तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाज़िर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज़ मीन राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो स्पाइसीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड। सो पाइसीज, ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आप बहुत प्रेशर फील कर रहे हो, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके अपने लव लाइफ में। ठीक है, आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस बर्डन प्रेशर को ड्रॉप करते हुए भी नज़र आ रहे हो। नाउ यू फील लाइक कि अब आपको इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है इस रिश्ते को मेंटेन करने में, या फिर अब आपको इस रिश्ते को मेंटेन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपने साइड से कोई एफर्ट नहीं करना चाह रहे हो। ओके, एंड दिस टाइम ऑब्वियसली आप अभी भी इमोशनली डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। मे बी आप अदर ऑप्शंस भी डील कर रहे हो बट वहाँ पे भी आप कंटेंटेड फील नहीं कर रहे हो। और कमिटमेंट और मैरिज को लेके, हैप्पीनेस को लेके आप बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हो। ठीक है, बट दिस टाइम यू फील लाइक कि आपको अपने करियर पर फोकस करना है, आपको अपने स्टेटस पर फोकस करना है, अपनी ओवरऑल लाइफ पर फोकस करना है। नाउ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब आप और एफर्ट मेंटेन करना चाह रहे हो, स्पेशली इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, बिकॉज आप ओवर प्रेशराइज हो चुके हो, ओवर बर्डनड हो चुके हो। पाइसीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। द मून, एस ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की भी कुछ सिमिलर ही एनर्जी है, जहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर और एक बर्डन जो ये कैरी कर रहे थे उसको ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हैं लंबे समय से। एट द सेम टाइम ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से ये बहुत इनसिक्योर रह रहे थे इस कनेक्शन के को लेके, फ्यूचर को लेके। अब इस कनेक्शन के एक फियर रह रहा था, इनसिक्योरिटी रह रही थी। दिस टाइम ये पर्सन बहुत क्लियर है कि ये रिलेशनशिप मेंटेन करना इजी नहीं है। ये रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत बैगेज लिए हुए है और नाउ दिस पर्सन फील्स लाइक कि ये भी अब इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में किसी भी एंगल में। ओके, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक क्लैरिटी है कि रिश्ते को आगे बढ़ाना आसान नहीं है। बहुत बर्डन है, बहुत प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इस बर्डन और प्रेशर को ड्रॉप कर रहे हैं। सो पाइसीज की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। 10 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो पाइसीज, आपकी ट्रू इंटेंशन में देखो ऐसा लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग ये इस कनेक्शन ओवर हो गई है
एंड सम हाउ आप एक पर्सन का वेट कर रहे हो जो आपको ट्रू हैप्पीनेस दे, जिसके आपके साथ, जिसके लिए आपको सोल वाइब आए, बट आप उसके लिए चीज़ों को यूनिवर्स पर छोड़ना चाह रहे हो, ठीक है। एंड राइट नाउ आप अपने करियर, अपने स्टेटस, अपने सिक्योरिटी, अपनी मनी पर फोकस करना चाह रहे हो। सो पाइसीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पाइसीज के लिए 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए? स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। पाइसीज आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी तरह का कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में। ये पर्सन बहुत पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये भी बहुत करियर ओरिएंटेड और स्टेबली अपनी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों का लीगल सेपरेशन हो सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे। बहुत प्रैक्टिकल और बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। पाइसीज के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी पाइसीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए? 9 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक्शन नहीं है। ये पर्सन सिंपली अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं और उसी के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और रेस्ट सारी चीज़ों को ये यूनिवर्स पर छोड़ रहे हैं, और इनको लग रहा है विद टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा लग रहा है चीज़ें चेंज हो गई हैं पाइसीज ये पर्सन के अंदर। पहले जहाँ पे ये थोड़ा बहुत भी एफर्ट कर रहे थे वहाँ पे चीज़ों को मेंटेन करने का, अब ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये सिंपली अपने करियर पर फोकस करियर पर फोकस कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस यही है कि आपको आगे बढ़ना है, एंड विद टाइम आपको क्लैरिटी मिल जाएगी डेफिनेटली, बट थोड़ा सा ट्रस्ट भी करना है यूनिवर्स पर। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।